चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणपः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भ्यश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करवारम इनका क्रम है। हाँ जय दंडवत प्रणाम। हाँ करवारम। आज मेरा क्रम है 43 से लेकर 46 श्लोक तक। श्री भागवत के ऊपर महाप्रभु जी द्वारा जो टीका की गई है जो सुबोधि नाम से विख्यात, इसमें ठाकुर जी की रसविध लीला का निरूपण किया गया है। तो भागवत के ऊपर महाप्रभु जी ने सप्तधार्थ किए, 4 अर्थ, शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, ये तत्वार्थ दीप निबंध में, और 3 अर्थ वाक्यार्थ, शब्दार्थ और अक्षरार्थ, ये श्री परमानंद जी आप बहुत ज्यादा कट रही है। अब आ रही है जय? हाँ अभी तो आई। हाँ जी। तो 3 प्रकरण महाप्रभु जी ने किए, फिर कट रही है। आप कोई खुली जगह पर जाकर बैठे ना, ऐसी जगह जहाँ कनेक्शन आपका अच्छा हो। अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। आ रही है? अब आ रही है? नहीं, ऐसी कटती हुई आ रही है। और कोई बताए, मुझे हो सकता है मेरे यहाँ कोई तकलीफ हो। आपके यहाँ कैसी है? हाँ परमानंद जी, आप यहाँ तो गेट में, यहाँ बाहर जो है आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो वो पंकज पाटीदार जी, तो फिर आपके यहाँ नेटवर्क गड़बड़ कर नेटवर्क की समस्या। पंकज पाटीदार जी, यदि आपको आ रही हो, हाँ परमानंद जी आप थोड़ा शांत रहिए थोड़ी देर। पंकज पाटीदार जी, यदि आपको मेरी आवाज आ रही हो तो हैंड ऊपर करें आप, और आप इनका श्लोक ले लें, और नहीं ले सके तो फिर बता, फिर वो नहीं, फिर मैं देखूंगा जैसे आज्ञा करेंगे जैसा होगा। पंकज पाटीदार जी। हाँ दंडवत प्रणाम जय। हाँ हाँ, आपकी तो ठीक आ रही है। आनंद रूप श्री ठाकुर जी की आनंदमयी लीलाओं का निरूपण ही श्री भागवत जी का शास्त्रार्थ है। श्री भागवत जी को आचार्य चरण महाप्रभु जी ने सप्त प्रकार को निरूपण किया, जिसमें से शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ निबंध के माध्यम से प्रकट किया, और तदंतर श्लोकार्थ
पदार्थ और अक्षरार्थ श्री सुबोध जी के माध्यम से हमारे सामने वर्णित किया और जियों पर प्रपात किया। श्री सुबोधिनी जी की अवगाहन में 12 स्कंदों में ठाकुर जी की 10 लीलाओं का निरूपण है। साथ ही प्रथम और द्वितीय स्कंद में ठाकुर जी के अधिकार लीला एवं साधन लीला का भी वर्णन है। अभी हम सुबोधिनी जी आपकी आवाज थोड़ा सा भर्रा रही है, थोड़ा सा और थोड़ा प्रयास करिए सही करने का। ठीक है मैं देखता हूँ। अभी आ रही है? हाँ अब ठीक है। अभी वर्तमान में हम प्रथम स्कंद अधिकार प्रकरण में हीन अधिकार प्रकरण और मध्यमाधिकार का अवगाहन कर चुके हैं और उत्तमाधिकार प्रकरण चल रहा है, जिसके 7वें से 12वें अध्याय तक, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज वक्ता और श्रोता के रूप में उत्तम अधिकारी हैं। तो श्री सुखदेव जी तो जन्म से ही उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन परीक्षित जी के उत्तमाधिकार की सिद्धि के लिए जन्म से पूर्व जो शुद्धिकरण था तो उसका निरूपण 7 से 12वें अध्याय में किया है, जिसमें कुल परंपरा, पितृ परंपरा, मातृ परंपरा, अन्न दोष आदि से शुद्धि का निरूपण जो है वो 7 से 12 अध्याय में किया है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म का वर्णन है और अभी हम 13वें अध्याय का अवगाहन कर रहे हैं, जहां परीक्षित जी की मुक्ति के लिए जो आवश्यक तत्व है कि पितामह पर पितामह की मुक्ति होना आवश्यक है, तो वहां धृतराष्ट्र जी की मुक्ति के संबंध में जो प्रसंग चल रहा है इसका अवगाहन हम कर रहे हैं। तो पूर्व दिन में आया था कि विदुर जी के उपदेश के उपरांत धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के साथ जो है राजमहल छोड़ के निकल जाते हैं और युधिष्ठिर जब इस चीज को देखते हैं तो किसी अनिष्ट अनहोनी की आशंका से ग्रस्त हो जाते हैं, मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उस चिंता के निवारण के लिए नारद मुनि वहां पधारते हैं तुम्बुरु ऋषि के साथ और उन्हें उपदेश करते हैं। तो युधिष्ठिर किसी प्रकार का मोह न पालें, धृतराष्ट्र को लेकर जो चिंता उनके मन में उत्पन्न हो रही है उस प्रकार की वो चिंता न करें, इसी संबंध में अभी प्रसंग चल रहा है। तो 43वां श्लोक आज होने वाला है। तैंतालीसवें श्लोक की उत्थानिका है, इस प्रकार ईश्वर अपनी क्रीड़ा सिद्ध करने के लिए इस जगत की रचना करते हैं। इस पक्ष के प्रमाण से भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा। निरीश्वरवादी मत तथा अन्य बाहर के भी जो मत है उनके शास्त्रों के अभिप्राय भी शोक न करने वाली ही बातों को कहते हैं। 42वें श्लोक में जैसा कि कल प्रसंग में आया था कि युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए जो उपदेश नारद जी कर रहे हैं, तो उसमें सर्व जो भी कुछ हो रहा है ये ठाकुर जी की इच्छा के लिए से ही हो रहा है, इस प्रकार का निरूपण आया था। और यही विवेक है कि भगवान जो भी है वो अपनी क्रीड़ा के लिए कर रहे हैं और इसी सत्य को स्वीकार करते हुए ये विवेक रखना चाहिए कि प्रभु किसी का भी जो है अपयश नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे और जो भी हो रहा है वो हित में ही हो रहा है, यही विवेक है। तो इसी को आगे अन्य मतों के माध्यम से भी नारद मुनि बताना चाह रहे हैं। यन मनस्ये ध्रुवम लोकम अध्रुवम व न चोभयम सर्वथा न ही शोच्यास्ते स्नेहाद अन्यत्र मोहजात।
श्लोकार्थ, यह लोक नित्य है अथवा अनित्य है अथवा दोनों ही प्रकार का नहीं है। ऐसा मानने पर भी मोह से उत्पन्न होने वाले स्नेह आदि सब विधि से शोक करने योग्य नहीं है, केवल स्नेह से ही शोक होता है। सुबोधने जी, वाद करने वाले चार प्रकार के हैं। सांख्य मत वाले सबको नित्य मानते हैं, वे उत्पत्ति को आविर्भाव मानते हैं और प्रलय को तिरोभाव मानते हैं। चार प्रकार के वाद सामान्य रूप से बता रहे हैं कि सांख्य मत में सर्व वस्तु सर्व जगत जो है उसको नित्य माना है और केवल आविर्भाव और तिरोभाव माना है कि कोई वस्तु प्रकट हो रही है इसका मतलब वो आविर्भूत हुई है, और प्रलय को तिरोभाव मान रहे हैं, लेकिन हमेशा उनकी शाश्वतता बनी हुई है। केवल वो प्रकट और अप्रकट स्थिति उनकी होती है, लेकिन पूर्णतः वो गायब नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, हमेशा उनकी स्थिति बनी रहती है। इसको नित्यता कह रहे हैं। तो ये सांख्य मत है। बाह्य मत वाले बौद्ध मतानुयायी कार्य रूप होने से जगत को अनित्य मानते हैं। दूसरा बौद्ध मत है, ये जिसको बाह्य मत भी कह रहे हैं। तो ये जगत को कार्य रूप होने से अनित्य मानते हैं, नश्वरता वाली स्थिति है कि ये अनित्य होने से नश्वर है जगत। बाह्य मत के अंतर्गत कितने ही माध्यमिक आदि तो यह मानते हैं कि यह जगत था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। तो बाह्य मत के अंतर्गत एक तो बौद्ध मतानुयायी हो गए, दूसरा बाह्य मत के अंतर्गत ही कितने माध्यमिक आदि भी यह मानते हैं कि जगत ना है, ना था, ना होगा। जिसका सीधा अर्थ ये कि ये ना नित्य मान रहे हैं ना अनित्य मान रहे हैं, ये मिथ्या मान रहे हैं कि जगत मिथ्या है, केवल एक छलावा है। तो इस प्रकार के भी मत यहाँ हैं, ऐसा मानते हैं। और चौथा, न्याय शास्त्र वाले प्रणाद अक्षपाद जगत को नित्य मानते हैं और अनित्य भी मानते हैं। तो उसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चार परमाणु आकाशाधिक नित्य हैं, इसके अतिरिक्त अनित्य हैं। न्याय पक्ष में जो मत हैं वो नित्य और अनित्यता दोनों मान रहे हैं कि जो मूल तत्व हैं, जो जिसको महाभूत अपन कह रहे हैं, तो ये नित्य हैं और इनसे ही जो जगत वस्तुएं बन रही है वो अनित्य है, उनका वो नष्ट हो सकती है, किंतु ये मूल तत्व नष्ट नहीं होते हैं, ऐसा मानते हैं। इन चारों ही पक्षों में शोक करना योग्य नहीं। तो जो चार मत आए हैं, सांख्य मत हो, चाहे बाह्य मत में माध्यमिक हो, बौद्ध मत हो, या फिर न्याय शास्त्र वाले मत हो, चाहे नित्यता हो, अनित्यता हो या मिथ्या हो, लेकिन चारों ही पक्षों में शोक करना योग्य नहीं है, ऐसा नारद मुनि उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि नित्य होने पर शोक करना योग्य नहीं। पानी के बुलबुले की तरह अनित्य भी शोक योग्य नहीं। जो नित्य है वो नष्ट नहीं होगा, तो उसके लिए फिर कुछ नष्ट हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा इस तरह का शोक करने क्या है नहीं, क्योंकि वो तो केवल आविर्भूत हो रहा है और उसका तिरोधान हो रहा है। तो यानी कि एक तरह से प्रकट और अप्रकट की स्थिति है, किंतु वो नष्ट नहीं हुआ है, तो उसका शोक नहीं करना चाहिए यदि वो नित्य है तो। और अनित्य है तो पानी के बुलबुले की तरह शोक योग्य नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला है, वो प्रकट होता है तो उसका प्रकट होने के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि वो नष्ट होगा। तो जिसका नष्ट होना निश्चित है तो उसके लिए शोक क्यों करना, क्योंकि वो तो एक सत्यता है। खरगोश के सींग की तरह जगत को माना जाए, यानी कि मिथ्या माना जाए, तो भी कतई शोक करने योग्य नहीं है। तो ये तीन मत जो हैं, ये तो तीनों शोक करने योग्य नहीं है। पर यहाँ प्रश्न आ रहा है कि नैनायिक के पक्ष में शोक संभव है, क्योंकि वे नित्य और अनित्य दोनों मानते हैं। न्याय शास्त्र जो है उसमें
मूल तत्वों को नित्य माना है और अन्य वस्तुओं को अनित्य माना है, तो यहाँ शोक संभव है कि कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ शाश्वतता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि शत्रु की मृत्यु पर शोक क्यों नहीं करते हैं। यदि न्याय शास्त्र की दृष्टि से नित्य और अनित्य मानते हुए शोक किया जाए, तो शोक की उत्पत्ति को यहाँ निवारण के लिए शोक की उत्पत्ति का कारण ले रहे हैं कि शत्रु की मृत्यु पर हम शोक नहीं करते हैं, केवल मित्र की मृत्यु पर ही शोक क्यों करते हैं, वह शोक किसके लिए करते हैं, यह उनसे पूछना चाहिए। तो कोई भी शरीर नष्ट हो रहा है इसलिए शोक नहीं हो रहा है, शोक जो उत्पन्न हो रहा है उसका मूल तत्व कुछ और है। क्योंकि यदि शरीर के नष्ट होने से शोक उत्पन्न हो रहा होता तो शत्रु के मृत्यु पर भी उतना ही शोक उत्पन्न होता जितना मित्र के मृत्यु पर हो रहा है। तो मित्र के साथ स्नेह होने से शोक करना चाहिए, तो स्नेह शोक का कारण हुआ। शोक का कारण शरीर नष्ट होना नहीं हुआ, स्नेह के कारण वो शोक उत्पन्न हो रहा है, अतः स्नेह का त्याग कर देना चाहिए। स्नेह से सुख भी होता है, उसका त्याग कैसे हो। प्रश्न आ रहा है कि स्नेह से केवल ऐसा नहीं है कि शोक उत्पन्न होता हो, स्नेह से तो सुख भी उत्पन्न होता है, तो उसका त्याग कैसे हो। तो कहते हैं कि मोह से उत्पन्न स्नेह में शोक नहीं होता, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न स्नेह सुख कैसे दे सकता है। या मुझे लगता है कि मोह से उत्पन्न स्नेह में सुख नहीं होता, होना चाहिए शोक नहीं होने के स्थान पे मोह से उत्पन्न स्नेह में सुख नहीं होता, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न स्नेह सुख कैसे दे सकता है। मोह जो है वो एक प्रचर अज्ञान रूप है, तो अज्ञान के कारण कोई भी जो सुख उत्पन्न हो रहा है वो वास्तविक सुख नहीं है, उसका केवल हमें आभास हो रहा है। मोह या अज्ञान के कारण जो स्नेह है वो सुख नहीं दे सकता है। सन्निपात रोग से उत्पन्न शीतलता ताप दूर नहीं कर सकती। या मूर्छा आने पर बहुत दुख होता है, परंतु ज्ञान न होने से उसे सुख रूप मानते हैं। तो जैसे सन्निपात रोग की स्थिति में जो शीतलता आती है उससे ताप दूर नहीं होता, या फिर मूर्छा आने पे जो निष्क्रियता आ जाती है तो अपन उसको सुख रूप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो तो दुख रूप ही है। यदि वह सुख रूप हो तो उसे हटाने का यत्न नहीं किया जाए। मूर्छा पे हमें किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मूर्छित व्यक्ति को की इंद्रियां किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती है, तो उसे सुख या दुख का कोई आभास नहीं होता है। लेकिन इसको सुख वाली स्थिति नहीं कह सकते हैं मूर्छा को, क्योंकि यदि ये सुख वाली स्थिति होती तो मूर्छा आने पर फिर उसे हटाने का प्रयास क्यों किया जाता है। तो जैसे मूर्छा को सुख रूप मान लिया जाने पर मोह से उत्पन्न स्नेह को सुख कह दिया जाए, जैसे मूर्छा में किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है तो उसे यदि हम सुख मान लें, इसी प्रकार की बात वहां हो रही है कि मोह से जो उत्पन्न सुख है उसे हम सुख मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में मोह से उत्पन्न जो सुख होता है वो सुखकारी नहीं हो सकता है। अतः ऐसे स्नेह को छोड़ देना चाहिए, अर्थात जो मोह से ग्रस्त होके जो स्नेह उत्पन्न हो रहा है या सुख उत्पन्न हो रहा है उसे छोड़ देना चाहिए। ये 43वां श्लोक संपन्न हुआ। हाँ, कुछ हो विचारणीय किसी को? हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय जय जय। मेरा एक तो ये प्रश्न था, ऊपर जो है ये क्रमांक 142 पे ऊपर दूसरी लाइन में यहाँ पर जो है न्याय शास्त्र वाले कणाद या अक्षपाद, जैसे न्याय शास्त्र वाले कणाद या अक्षपाद, इनमें जनमत भी इसी में सम्मिलित रहता है कि जैसे जनमत अलग है? तो नहीं, जैन अलग है। जैन इनमें नहीं है? नहीं। तो अच्छा, दूसरा अब जैसे अब इसमें जो नीचे जो आया है, इन्होंने जो है
ये माना है कि नित्य यानी जगत को नित्य भी माना है और अनित्य भी मानते हैं ये। तो उसमें जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार, और फिर परमाणु और आकाश आदि ये नित्य हैं। ये इनको इन्होंने नित्य मान लिया। इसके अतिरिक्त सभी और अन्य वस्तुएं इन्होंने अनित्य माना है। यानी इन्होंने जो है जगत में स्थित वस्तुएं नित्य और अनित्य दोनों मान करके फिर ये शोक जो करने का कारण जो बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि स्नेह के कारण शोक होता है, इनके कारण नहीं होता, क्योंकि जगत के कारण, जगत तो नित्य और अनित्य दोनों की श्रेणी में आता है, इसकी वजह से शोक होता है, यानी स्नेह के कारण शोक होता है। तो ये न्यायिकों के पक्ष में शोक संभव है। न्यायिकों के पक्ष में शोक संभव है क्योंकि ये नित्य और अनित्य दोनों को मानते हैं। तो शोक संभव, केवल शोक संभव है, यानी सुख दुख दोनों संभव होना चाहिए। जो है केवल शोक संभव क्यों लिखा अकेला, ये शब्द क्लियर नहीं हुआ। एक तो युधिष्ठिर को शोक न हो उसके लिए ये कह रहे हैं ना। तो युधिष्ठिर ये अगर उनके मत से उसे जो शोक हो रहा है वो जायज है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करें, तो ये उसका पहले से उत्तर दे रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो नित्य अनित्य मानने से नहीं होता है, पर स्नेह के कारण होता है। हाँ जी, युधिष्ठिर के उसमें आ गया, ये इसलिए क्लियर हो गया, क्योंकि जो मत के अनुसार देखते हैं तब तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। यानी किसी परिप्रेक्ष्य में या व्यक्ति विशेष में आ गया तब क्लियर हुआ। जाइए, जय जय, धन्यवाद, प्रणाम। जय परमानंद जी, आपकी आवाज अब आती हो तो आप देखें क्या विषय। आपको अनम्यूट किया है मैंने। प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ जी। हाँ, अभी कुछ आगे लोगों को कुछ पूछना है, देखें, देखो। हाँ प्रणाम जी। सन्निपात रोग से उत्पन्न शीतलता ताप दूर नहीं कर सकती, तो सन्निपात रोग क्या होता है और उसका समझ नहीं आ रहा कॉन्टेक्स्ट। सन्निपात का मतलब होता है वात, पित्त और कफ। ये आयुर्वेद में 3 मुख्य तत्व हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। तो कुछ वात जन्य रोग होते हैं, कुछ पित्त जन्य होते हैं, कुछ कफ जन्य होते हैं। तो जब तीनों ही का प्रकोप हो जाए तो वो सन्निपात हो जाता है। जी जी, तो उसमें शीतलता होती है, मतलब बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, उसमें सन्निपात होने पर क्या होगा वो किसी को कुछ पता नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल कोर्स होता है, कुछ भी हो सकता है। पर कई लोगों को सन्निपात जन्य शैत्य का अनुभव होता है, यानी ठंड लगने लग जाती है, यूं तात्पर्य। तो उसका कारण उनके भीतर ये वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है या उपद्रव है। जी जी, प्रणाम। तो ताप का मतलब यहाँ बुखार समझना है कि आदमी को, जैसे मलेरिया वगैरह में ये चिन्ह होते हैं कि वो ठंड भी लगती है अंदर से और टेम्परेचर भी 3, 4, 5 डिग्री बता देता है। वो ठंड है, वो ताप को दूर करने वाली नहीं होती है। ठीक है, करो आगे। हाँ जी, दंडवत। अब आवाज आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ, तो इस प्रकार सन्निपात रोग से उत्पन्न शीतलता ताप दूर नहीं कर सकती। माने जो युधिष्ठिर को जो शोक हो रहा है वो स्नेह के कारण हो रहा है। ये बात यहाँ तक आ गई। तो कह रहे हैं कि जो नित्य नित्य है उसके कारण भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। अतः शोक का कारण स्नेह है, तो स्नेह को छोड़ देना चाहिए। अब नारद जी युधिष्ठिर को फलरूप वाक्य कहते हैं। तस्माद जहांग दैकलव्यम अज्ञान कृतम
आत्मना कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरन वनयाश्रितः काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांचभौतिकः कथम अन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। हे अंगरूप युधिष्ठिर, इसमें से ही शोक होता है, ऐसा ऊपर कहा गया है। अतः अज्ञान से उत्पन्न अंतःकरण की व्याकुलता का त्याग करो। यदि यह शंका हो कि अनाथ और दीन वन में गए हुए अपना निर्वाह किस प्रकार चलाते होंगे, ये 44 का। और जैसे सर्प से पकड़ा हुआ पुरुष बिना सर्प पकड़े हुए पुरुष की रक्षा नहीं कर सकता है, जैसे ही काल कर्म व गुणों के अधीन यह पंच महाभूत का देह अन्य देह की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। सुबोधनी जी, तुम मेरे अंग हो, इसलिए तुम्हें वास्तविकता बता रहा हूं। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि तुम मेरे अंग रूपी हो, माने मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हें ये वास्तविकता बता रहा हूं। इंद्रियों और अंतःकरण की विकलता केवल पदार्थों के अज्ञान से होती है। तुम्हें तो पदार्थों का ज्ञान है, अतः तुम इस विकलता का नाश करो। या नारद जी कह रहे हैं कि इंद्रियों और अंतःकरण की विकलता पदार्थों के अज्ञान से होती, माने पदार्थों का ज्ञान न होने के। आवाज नहीं। विकलता केवल पदार्थों के अज्ञान से होती है, तुम्हें तो पदार्थों का ज्ञान है, अतः तुम इस विकलता का नाश करो। यह नारद जी समझा रहे हैं कि इंद्रिय और अंतःकरण की विकलता पदार्थों की अज्ञान से हो रही है, माने तुम्हें तो पदार्थों का ज्ञान है, अतः उस ज्ञान से इस विकलता का नाश करो। यदि एक भाग में ही विकलता रह गई तो दूसरे समय दुख देगी। माने किसी एक अंग में भी अगर विकलता रह गई, माने कहीं भी विकलता रह गई, तो वह अन्य समय दुख देगी। बीच में राजा शंका करते हैं कि वन में रक्षा की आवश्यकता होती है। अब राजा अगर ये शंका करे तो भाई वो अगर मान के चलो वन में चले गए तो वहां रक्षा की आवश्यकता होती है और उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, माने दोनों अंधे हैं। पदार्थ न मिलने की स्थिति में वे दीन हो जाएंगे और वहां उनको पदार्थ आदि माने भोज्य पदार्थ आदि अगर न मिले या आवश्यकता के अनुसार जो पदार्थ है वे न मिले तो वे दीन हो जाएंगे। उन्होंने वन का आश्रय किया है, जो अचेतन और नपुंसक है, माने वो वन में चले गए हैं, वो वन का आश्रय किया है तो वो तो अचेतन है और नपुंसक है। या नपुंसक से तात्पर्य समझ में नहीं आया मेरा। वह वन उनकी रक्षा कैसे करेगा? तो वह वन जो अचेतन है और नपुंसक है, वह वन उनकी रक्षा कैसे करेगा? इसका उत्तर देते हैं कि तुम उनकी रक्षा के लिए वहां रहे नहीं, इसका शोक है। तो कह रहे तुम उनकी रक्षा के लिए वहां रहे नहीं, इसका शोक है। तुम वहां नहीं रहे इसलिए शोक है, वह योग्य नहीं है। माने तुम वहां नहीं रहे तो शायद ये कहना चाह रहे हो कि जैसे 12 वर्ष के वनवास में तुम भी तो वन में रहे हो, तो वहां का अनुभव तुम्हें होगा। मेरे ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम उनकी रक्षा करने वाले हो, ये पक्ष भी ठीक नहीं है। माने अगर तुम ये सोचते हो कि तुम उनकी रक्षा करते हो तो ये पक्ष भी ठीक नहीं है। अतः रक्षा पाने का अभिमान रखते हो, माने तुम दूसरों की रक्षा करते हो, इसका तुम्हें अभिमान है। राजा तो देह के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक घर से दूसरे घर की रक्षा नहीं हो सकती, तो फिर एक देह से दूसरे घर की रक्षा किस प्रकार होती है? इस प्रकार एक घर से दूसरे घर की रक्षा नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक देह दूसरे देह की रक्षा नहीं कर सकती। व्यवहार का अनुसरण करके तुम अपना रक्षक पना मानते हो, पर जो स्वयं दूसरों के अधीन हो वह रक्षा किस प्रकार कर सकता है? अब मान के चलो कि व्यवहार के का अनुसरण करके तुम ये मानते हो रक्षक पना, तो भाई मैं रक्षक हूँ, राजा हूँ, तो राजा प्रजा की रक्षा करता है। तो पर जो स्वयं दूसरों के अधीन है तो वह राजा भी तो भगवान के अधीन होता है, वह रक्षा किस प्रकार कर सकता है? अथवा राजा काल के अधीन है
या तुम्हारा यह देह काल के अधीन है, माने मान के चलो तुम रक्षा करती हो तो तुम्हारा यह देह भी काल के अधीन है। उस काल की प्रेरणा के बिना तुम कैसे रक्षा कर सकती हो? उस काल की प्रेरणा के बिना कैसे रक्षा हो सकती है? माने जब वह काल ही रक्षा नहीं कर सकता, वह भी रक्षा करने में केवल निमित्त मात्र है, माने काल भगवान के अधीन है, तो वह खुद भी रक्षा नहीं कर सकता, तो वो तो केवल निमित्त मात्र है। अगर इस पक्ष को स्वीकारा जाए तो ध्येय कर्म के अधीन है, इसलिए काल की प्रेरणा से जो कर्म किया है उसका फल का भोग अवश्य करना पड़ता है। पर यह बात आई कि ध्येय जो है वो कर्म के अधीन है, अर्थात कर्म के अनुसार ध्येय प्राप्त होता है तो वह कर्म के अधीन है। तो इसलिए काल की प्रेरणा से जो कर्म किया जाता है उसके फल का भोग अवश्य करना पड़ता है, तो उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। कर्म भी देखे हुए कारण की अपेक्षा रखता है, और कर्म भी जो है वह देखे हुए कारण की अपेक्षा रखता है, वह भी निमित्ती है। ऐसा कहें तो उस पक्ष में भी देखे गए कारण को कर्म ही सिद्ध कर सकता है। इसलिए पहला दोष उसी में आता है, तो फिर काल व कर्म के अतिरिक्त और कोई कारण रूप हो तो वह स्वभाव रूप सत्वाधिक गुण है। इसलिए काल, कर्म और गुण, इन तीनों दोषों से ये देह भरा हुआ है, अर्थात त्रिदोष से घिरा हुआ है। तो यहाँ ये बात निकल के आई कि काल कर्म के अधीन और गुणों के अधीन ये देह है, माने ये देह तीनों के अधीन है, त्रिदोष से घिरा हुआ है। और यह देह तो पंच महाभूतों का विकार है, यह देह भी पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है, जिनका भक्षण करने वाले ये पंच महाभूत ही, और जिनका भक्षण भी वे ही करते हैं। जब पंच महाभूत इस शरीर का भक्षण किए हुए हैं तो विकार वाला यह देह दूसरे की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? माने जब ये पंच महाभूति उस शरीर का भक्षण कर रहे हैं तो तुम्हारा ये विकार वाला देह, जिसको समझते हो कि भाई उनकी वहां रक्षा कौन करेगा, माने तुम समर्थ हो या राजा हो या दृष्टि युक्त हो, तो तुम्हारा ये ध्येय भी रक्षा किस प्रकार कर सकेगा? देहाध्यास से रहित की रक्षा देहाध्यास वाला नहीं कर सकता। माने जो देहाध्यास से रहित हो चुका है उसकी रक्षा जो देहाध्यास वाला है, माने जो देहाध्यास से व्याप्त है, वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मूल में तू अव्यय दिया है, जिसका अभिप्राय है कि ये भगवान के संबंध वाले हो गए। तो यहाँ जो तू आया, माने कथम अन्यास्तु गोपाएत सर्पग्रस्तो यथा परम, जैसे सर्प से ग्रसा हुआ व्यक्ति दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, तो जिसका अभिप्राय है कि भगवान के संबंध वाले वे भगवान के संबंध वाले हो गए हैं, ये तो काल के भी अधीन नहीं है। माने जो भगवान से संबंधित हो गए हैं वो काल के अधीन नहीं है, माने काल का उन पर जोर नहीं चलता। तो जो भक्त काल के भी अधीन नहीं है उनकी रक्षा काल के अधीन रहने वाले किस प्रकार कर सकते हैं? माने मान के चलो अगर वे भक्त हैं और किसी अन्य माने बदौर आदि के ज्ञान देने से और वो घर से निकल के भगवान के अधीन होकर चले गए हैं, तो आप तो अभी काल के अधीन हो, माने आप तो अभी राज में जकड़े हुए हो। सर्प से पकड़ा हुआ पुरुष बाहर वाले पुरुष की रक्षा नहीं कर सकता। जैसे किसी को सर्प ने पकड़ लिया हो तो वो पकड़ा हुआ पुरुष जिसको नहीं पकड़ा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अब धृतराष्ट्र काल व कर्म की आज्ञा से बाहर चले गए। इसलिए नारद जी कह रहे कि हे राजन, वे धृतराष्ट्र, गांधारी आदि काल व कर्म की आज्ञा से माने घर छोड़ के चले गए, और तुम अभी काल व कर्म की आज्ञा के अधीनस्थ हो, माने वो काल कर्म से बाहर हो चुकी है और अभी तुम काल कर्म के ही अधीन हो। अतः धृतराष्ट्र तुम्हारा शोक करें यह तो ठीक है,
माने जो काल कर्म से बाहर निकल चुका वह तुम्हारा शोक करे ये तो ठीक है, पर तुम उनका शोक करो ये ठीक, ये उचित नहीं। यहाँ पे ये 44 और 45 दोनों श्लोक पूरे हुए। कुछ हो विचार नहीं, आपको कुछ था प्रश्न? परमानंद जी, आपका ही कोई प्रश्न था? हाँ बोलो, जिनको पूछना। हाँ जी, हाँ मेरा प्रश्न था वो नपुंसक वाला आया था कि उन्होंने वन का आश्रय किया है जो अचेतन है, तो अचेतन बात तो समझ में आई, और नपुंसक है, जिस नपुंसक का तात्पर्य क्या है? पुरुष रहित निर्जन। हाँ जी ठीक। जी धन्यवाद प्रणाम जी। ये प्रश्न था, ये जो पंक्ति आई ना, कर्म भी देखे हुए कारण की अपेक्षा रखता है वह भी निमित्त नहीं है, मतलब देखे हुए कारण की अपेक्षा, वो एक मालूम नहीं पड़ा। हाँ करो समाधान। आपका प्रश्न दोबारा, लाइट चली गई तुरंत ही, मैं बैटरी उठाने निकल। उसमें जो नीचे से 10वीं लाइन है 143 पेज पर, कर्म भी देखे हुए कारण की अपेक्षा रखता है वह भी निमित्त ही है, ऐसा कहे तो उस पक्ष में भी देखे गए कारण को कर्म ही सिद्ध करता है। देखे हुए कारण की अपेक्षा, वो मालूम नहीं पड़ा। कर्म भी देखे हुए कारण की अपेक्षा रखता है, वह भी निमित्त ही है, ऐसा कहें तो उस पक्ष में नीचे देखे गए कारण को कर्म ही सिद्ध कर सकते। जय इसको थोड़ा स्पष्ट करें, मेरे भी समझ में नहीं आया था, शायद मैं भी उसको छोड़ गया था। हाँ, किसी को करना हो समाधान तो। मुख्य बात यहाँ ये विचार में चल रही है कि युधिष्ठिर के मन में जिस प्रकार की चिंता यहाँ हो रही है वो ये है कि अगर ये वन में चले गए हैं तो अभी तक तो मेरे रक्षण में थे, राजमहल में थे, सेवक चाकर भी थे, तो अब वन में उनकी कौन रक्षा करता होगा, और इसी तरह उनका भोजन पानी की व्यवस्था भी क्या होती होगी। तो ये उनके मन में चिंता है। तो उसे ये समझाया जा रहा है कि तुम्हारे मन में जो भी दुविधा है उसका मूल कारण अज्ञान है, तो उससे बाहर आ जाओ। तो उसका कारण ये है कि ये जो शरीर है वो महाभूतों का बना हुआ है जो काल कर्म और गुणों के अधीन होता है। तो कोई रक्षक हो, चाहे तुम ही अपने आप को समझ लो, तो भी सभी काल कर्म और गुणों के अधीन होते हैं। तो ये काल कर्म और गुण है वही जैसे अजगर होता है उस प्रकार से समझ लो। तो हम सभी उसी से ग्रसित हैं। तो जो स्वयं ग्रसित हो वो दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है। इसलिए तुम इस बात को अब मत सोचो कि वहां उनकी कौन रक्षा करता होगा और उनकी जीविका कैसे चलती होगी। तो काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः। अब उसमें एक एक बात ले रहे हैं।
जैसे यदि युधिष्ठिर ये कहे कि मैं राजा हूं, तो राजा क्या है? आत्मा का तो विषय नहीं है, जो भी है वो शरीर की ही बात है। तो ये शरीर का नाम राजा है ना। तो वो शरीर है, वो तो पहले से ही किसी के द्वारा ग्रहित है। तो जो एक से ग्रहित हो वो दूसरा की रक्षा कैसे कर सकता है? दूसरा, व्यवहारानुसारेणापि रक्षकत्वे अन्याधीनः कथम रक्षेत। अब माने कि हम किसी को बॉडीगार्ड रख लेते हो, उस तरह से कोई बॉडीगार्ड हमारी रक्षा करने वाला हो, पर वो बॉडीगार्ड स्वयं भी तो अन्याधीन होता है, तो वो कैसे करेगा रक्षा? तो अन्याधीनता कैसे होगी? तो कालाधीन समझो, एक उसमें आ गया काल। काल प्रेरणा करता है तो सब करते हैं, काल प्रेरणा नहीं करता है तो नहीं कर सकते। तो उसमें यदि युधिष्ठिर ये कहें कि काल स्वयं थोड़ी प्रेरणा करता है, वो तो निमित्त होता है, तो फिर उनको ये कह रहे हैं कि ठीक है, काल भले निमित्त हो, पर कर्माधीन तो देह होता ही है ना। तो काल की प्रेरणा से जो कर्म हमने किए हैं, उस कर्म के फल भोग तो हमें अवश्य करने ही पड़ते हैं। उसमें यदि कोई ये कहता है कि जो कर्म होते हैं वो दृष्ट सापेक्ष होते हैं, यानी कर्म सीधे सीधे किसी को बंधनकारी नहीं होते हैं, उसका कर्ता तो कोई चाहिए ना। अपने आप कर्म तो जड़ होता है, वो थोड़ी किसी को बंधन रूप होता है। तो वो कर्म है, वो किसी कर्ता की अपेक्षा रखता है। वो कर्ता है, वो दृष्ट सापेक्ष है, जिसे अभी आप लोग ने पढ़ा, उसमें देखे हुए कारण की अपेक्षा रखता है। तो वो जो दृष्ट सापेक्षता है, वो यहाँ पर दृष्ट सापेक्षता का मतलब कोई कर्ता होना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ? स्कूटर मोटर टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया। तो स्कूटर में भी एक कर्म है और मोटर में भी कोई एक कर्म है। तो एक्सीडेंट हो गया, ये कर्मजन्य दुर्घटना है। पर जब भी कहीं कुछ मुकदमा चलेगा, तब चला कौन रहा था, ये कर्म का कर्ता कौन है, ये तो खोजा ही जाएगा। तो अपने आप कर्म तो कुछ करता नहीं है, वो जड़ है, तो चेतन की अपेक्षा रहती है। अब चेतन जो कर्म करने वाला है वो कहां से आया? वो भी कोई अपनी पूर्व कर्म परंपरा के कारण ही उसको शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो आया है, तो वो कर्माधीनता वापस आ गई ना। तो तत्रापि कर्मैव चेत् दृष्टि सामग्रीमपि संपादयति तदापि पूर्वोक्त एव दोष। अब क्यों मनुष्य इस प्रकार से कर्म करता है? तो फिर गुण आ गए। तो मनुष्य को गुण कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो सात्विक राजस तामस ये तीन गुण हैं, वो तीन दोषों से सभी देही व्याप्त हैं। तो इस प्रकार ये एक के बाद एक काल, कर्म और स्वभाव की अधीनता मनुष्य को प्राप्त होती है, ये बात कह रहे हैं। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। मतलब देखे हुए कारण की जगह हम अगर सीधा समझे तो कर्ता ले सकते हैं, मतलब कर्ता की वजह से ही कर्म प्राप्त होता है, और वो कर्ता को इच्छा
गुणों की वजह से होती है, कर्म की। हाँ जी। धन्यवाद प्रणाम जी जी। जी क्षमा करना जी जी, ये पक्ष अभी भी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि काल कर्म स्वभाव के अंतर्गत अगर कोई है वो दूसरे की रक्षा क्यों नहीं कर पाता है। जी अंत में तो उसका मानी देह अध्यास से रहित से की रक्षा देह अध्यास वाला नहीं कर सकता। उसके बाद जो समझ में आ रहा है कि जो काल के अधीन है वो काल के अधीन जो नहीं है उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। जो ये पक्ष समझ में आ रहा है। लेकिन जो पूर्व में जो समझाया कि काल कर्म स्वभाव के यानी अधीन जो है वो दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि युधिष्ठिर तो स्वयं राजा ही थे। अगर वो यही सोचकर बैठ जाए कि यानी मैं काल कर्म स्वभाव के अधीन हूँ, मैं दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, तो अपने राज्य की रक्षा वो कैसे करे। तो जे उससे फिर ये पक्ष थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आगे जाके जे वो उससे अगर हम अध्यास से रहित से जोड़ते हैं तो फिर समझ में आता है। लेकिन ये पूर्व पक्ष, ये पूर्व में जो किया वो नहीं समझ में आया। करें समाधान, कुछ करना हो। हाँ हाँ जी। तो इसमें वो उन्होंने कहा ना कि भाई काल कर्म के जो अधीन है और जो काल कर्म के अधीन नहीं है, माने जिसको अपना ज्ञान हो चुका है, माने जिसको माने आत्मा का ज्ञान कहूं, माने उनको क्या कर्तव्य है, या यूं कहे कि जिसको भगवान का ज्ञान हो गया है और वो भक्त हो गया है, यूं मान के चले, तो भक्त तो भगवान के आश्रित है। तो ऐसे ही वो काल कर्म से बाहर होकर चले गए और तुम अभी काल कर्म के अधीन हो, तो वो तुम्हारी रक्षा कर सकती है। माने वो देहाध्यास से बाहर निकल चुके हैं, देहाध्यास इंद्रियाध्यास वगैरह, तो उनसे बाहर निकल चुके हैं और तुम अभी उनके अधीन हो। इसलिए वो तुम्हारी रक्षा करे ये तो ठीक भी है, लेकिन माने वो तुमको समझाएं तो ये तो ठीक है, रक्षा कर रहे तात्पर्य उनको तुमको ज्ञान कराएं कि भाई ये शोक मोह, ये मोह छोड़ो, इस मोह के कारण जो तुम्हें अज्ञान माने शोक हो रहा है, तो फिर इसको छोड़कर और भगवत इच्छा, चूंकि पहले बात निकल चुकी है ये, तो भाई भगवान ने इस जगत को अपने खेलने के लिए रचा है अथवा अपने भक्तों को के लिए रचा है, तो ये बात पहले कह चुकी है। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि वो अब निकल चुके हैं, काल कर्म के अधीन जो जीव है उस दशा से बाहर निकल के और अब उनको ज्ञान हो चुका है, इसलिए भक्ति के लिए वो उत्तर दशा की ओर चले गए। मेरे ऐसे समझ में आया है। हाँ ठीक है। जी जी जी, ये तो जी समझ में आया था कि यानी देहाध्यास के बाद से जो जोड़कर चला है वो जो समझ में आया। तो फिर दीजिए इसमें ऐसा समझे कि ये जो पूर्व में जितना भी काल कर्म स्वभाव का जो भी वर्णन आया है वो युधिष्ठिर को ये समझाने के लिए कि तुम काल कर्म के अधीन हो और इसके कारण तुम जो काल कर्म के अधीन नहीं है वो उनकी रक्षा नहीं कर सकते, ये समझाने के लिए। क्योंकि जो काल कर्म स्वभाव के अधीन है वो यानी किसी और की रक्षा जो खुद भी अधीन है उनकी तो कर सके, लेकिन जो यानी युधिष्ठिर जबकि काल कर्म स्वभाव के अधीन है वो जो अधीन नहीं है उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये समझाने के लिए पूर्व में यानी सब जो चला है उसको समझाने के लिए ऐसा समझे जी। फिर हाँ, मैंने कि इसमें अपन पूर्व में ये बात निकल चुकी है कि वो जब धृतराष्ट्र गांधारी आदि चले गए तो युधिष्ठिर कितने शोकमग्न हो गए थे और यहाँ तक आशंका व्यक्त की गई कि कुछ उल्टा सीधा न कर ले। तो उसी समय भगवान नारद पधारे और उनके जो उनको शोक हो, जो मोह हो रहा है, मोह के कारण शोक हो रहा है, उसको दूर करने का उपाय तो बता रहे। तो माने वो देहाध्यास से बंधे हुए, मेरे ऐसा समझ में आ रहा है।
जी 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 जी, मुझे यानी यही स्पष्ट करना था कि यानी जो देहाध्यास से बंधा हुआ है वो किसी और जो देहाध्यास से बंधा हुआ है उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसके बाहर वाले की रक्षा नहीं कर सकता। और इसीलिए जो पूर्व में जितना भी 143 पेज पर आया हुआ है वो यही समझाने के लिए कि तुम अभी भी यानी वो देहाध्यास यानी काल कर्म स्वभाव से बंधे हुए हो, और उसके बाद फिर उससे जोड़ा गया है कि जो युधिष्ठिर आदि जो है वो उनसे यानी छूटकर चले गए, वो उस बंधन में नहीं है, इसलिए तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो। सिर्फ यही मैंने खाली यही पक्ष लेके चले कि क्योंकि तुम काल कर्म स्वभाव के अधीन हो इसीलिए तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जी वही थोड़ा समझना था जी। नहीं, पर इसको ऐसे भी बात तो यहाँ जो रक्षा करने का क्या तात्पर्य है वो यहाँ देखना है। शोक और रक्षण ये दोनों ही यहाँ पर पारिभाषिक हैं। जैसे यहाँ कोई शेर चीता के उनको खा न जाए, या वो भूखे मर न जाएं, प्यासे मर न जाएं, उसी को यदि हम रक्षण और पोषण कहते हो तो वो तो यहाँ तात्पर्य है नहीं। नारद जी तो विदुर जी के जिस उपदेश को लेकर और धृतराष्ट्र गए हैं वो तो अब मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं ना। तो वो ये काल कर्म के बंधनों को, गुणों के बंधनों को पहले से ही छोड़ चुके हैं। तो युधिष्ठिर से तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो उस बात की ओर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं नारद जी कि सचमुच में तो शोक करने योग्य तुम हो। जो गए हैं उनका शोक तुमको करना यहाँ कोई मायने ही नहीं रखता। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी जी, दंडवत प्रणाम जी जी। हाँ जी, आगे करूं? हाँ, तो यहाँ तक ये बात हुई कि वो काल कर्म से बाहर निकल चुके, और चूंकि ये बात नारद जी तो जानते हैं कि वो कहाँ गए, किस लिए गए। चूंकि ये युधिष्ठिर नहीं जान पा रहे हैं तो वो बात हालांकि आगे कहेंगे वो, लेकिन उन्होंने भूमिका इस तरह से ही बांधी है कि उनका मोह शोक आदि दूर हों। अब फिर शंका हो रही है कि वन में धृतराष्ट्र को खाने को नहीं मिलेगा, ऐसी शंका तुम्हें नहीं करना चाहिए भाई। अगर अब तो आप ये सोच रहे हो कि वन में चले गए तो वो कहाँ खाएंगे पिएंगे, तो कोई ऐसी भी तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब स्थान पर खाने के पदार्थ बनाए हैं। यह अभिप्राय बताने के बाद उनका कोई रक्षक नहीं इस पक्ष में दोष बताते। आहस्तानि शेषतानाम अपदानी चतुष्पदाम फलगुनी तत्र महता जीवो जीवस्व जीवनम। जो हाथ वाले जीव हैं उनका जीवन बिना हाथ वाले, चार पैर वाले जीवों का जीवन बिना पैर वाले जीव है, बड़े जंतुओं का जीवन छोटे जीव है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। नैया कह रहे हैं कि जो हाथ वाले है, जो साइकिल है, वो इस प्रकार से चल रही है कि जो हाथ वाले जीव है उनका जीवन बिना हाथ वाले, चार पैर वाले जीवों का जीवन बिना पैर वाले जीव, बड़े जंतुओं का जीवन छोटे जीव। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। सुबोधनी जी, पहले उत्पन्न करने योग्य जीवों को बनाया। पहले माने भगवान ने पहले उत्पन्न करने वाले योग्य जीवों को बनाया, उनकी सृष्टि हुई, देह का निर्माण करके उसमें जीव का प्रवेश कराया। लाइट पर चली गई, जिससे सृष्टि आगे बढ़े। इसलिए खाने के लिए अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यानी उसमें देह का प्रवेश करा के
उसमें जीव का प्रवेश कराया देह का निर्माण करके, जिससे सृष्टि आगे बढ़े। इसलिए खाने के लिए अन्न उत्पन्न करना चाहिए। उस समय जीव के अतिरिक्त अन्न कुछ न मिलने से सारा जगत ही अन्न से भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में उत्पन्न किया। माने उस समय माने जो जीव उत्पन्न हुए उनको खाने के लिए अन्न उत्पन्न किया, और उस समय जीव के अतिरिक्त अन्न कुछ न मिलने से सारा जगत ही अन्न से भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में उत्पन्न किया। माने अन्न खाने के लिए और जीव उस पर डिपेंड। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। उसमें सामान्य और विशेष ये दो प्रकार रखी, उसमें एक सामान्य प्रकार और एक विशेष प्रकार, दो प्रकार रखी। अन्न और उसे खाने वाले ये सामान्य प्रकार लौकिक है, माने अन्न और उसे खाने वाले जीव, ये एक सामान्य प्रकार। और विशेष प्रकार वैदिक है, उसमें सामान्य प्रकार की व्यवस्था कहती है कि बिना हाथ वाला जीव हाथ वाले प्राणियों का भोजन है। बिना हाथ वाला माने जिसके हाथ नहीं है वो हाथ वाले का भोजन है, माने जिसके हाथ है वो उसको खा जाएगा। उसे एक उदाहरण के पंक्ति का अर्थ छूट गया लगता। हाँ जी, सामान्य प्रकार, उसके बाद पढ़ो तो कौन उसमें सामान्य, हाँ, और विशेष प्रकार वैदिक है ना। हाँ, बस मुझे ये हुआ कि छूट तो नहीं गए। हाँ जी, उसमें विशेष प्रकार हाँ ये है विशेष प्रकार वैदिक है। उसमें सामान्य प्रकार की व्यवस्था की बात बता रहे हैं कि बिना हाथ वाला जीव वाले प्राणियों का भोजन है। माने जो हाथ वाले हैं उसका भोजन बिना हाथ वाले। उसे एक उदाहरण के रूप में कहा है, और उसका अभिप्राय ये है कि बलवान का भक्ष्य दुर्बल बनता है। माने जो बलवान है तो वो, और जो दुर्बल है वो बलवान का भोजन बनता है। वह बल क्रिया से होता है। समस्त प्रकार की क्रिया को करने में हाथ और पैर ही साधन रूप हैं। माने वो जो बल है वो क्रिया से होगा, तो क्रिया आएगी हाथ पैर से। इसलिए यहाँ दोनों को हाथ पैर वाला बताया। माने तो कहने का तात्पर्य ये था जो बलवान है वो दुर्बल का भोजन बने। जैसे बिना हाथ वाले अजगर आदि हाथ वाले मनुष्य आदि का भक्षण करते हैं। बिना हाथ वाले अजगर के हाथ नहीं है तो, लेकिन मनुष्य के हाथ हैं तो वो अजगर उनका उसको भक्षण कर लेता है। तो यह तात्पर्य बल से लग रहा है, भाई अजगर में बल है इसलिए मनुष्य जो कमजोर है या उसका वो भक्षण कर, माने जो बल वाला है वो कमजोर का भक्षण करेगा। उसी प्रकार अन्य स्थान पर हाथ वाले मनुष्य भी बिना हाथ वाले प्राणियों का भक्षण करते हैं, अर्थात बड़े भी छोटे प्राणियों के भक्षण हो जाते। माने ऐसा ही नहीं है कि भाई जो बलवान है और वो दुर्बल का ही भोजन बने। कई जगह बड़े प्राणी भी दुर्बल का भोजन बन जाती है। माने जो भगवान ने जो व्यवस्था रखी है वो इस प्रकार। इसी प्रकार चींटियां सांप को खा जाती हैं। इसलिए बल के अभिप्राय से कहा है कि बलवान निर्बल को खाता है, अथवा साधारण रीति से नियम है, इस अभिप्राय से कहा है। यानी साधारण रीति से नियम है कि बलवान निर्बल को खाता है। तो ऐसा ही नहीं है, ऐसा समझ पा रहे हम, ऐसा भी नहीं है। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वो ऐसा भी हो सकता है, अथवा साधारण रीति से नियम है, इस अभिप्राय से कहा है। मछली आदि बिना हाथ वाले वे हाथ वाले मनुष्यों का भक्त हो जाते हैं, और बिना पैर वाले तृण घास आदि वे 4 पैर वाले पशुओं का भोजन बन जाती हैं। यानी जो घास वगैरह पत्ते वगैरह पेड़ आदि हैं वे 4 पैर वाले पशु को भोजन बन जाती हैं। कोई भी पदार्थ बिना जीव का नहीं है। घर आदि बिना जीव के हैं, उन्हें कोई
नहीं खाता आता जो खाए जाते हैं वे जीव युक्त हैं, इसलिए भगवान द्वारा सब स्थल पर भक्षण करने योग्य वस्तु बनाई हुई होने से धृतराष्ट्र वन में क्या खाएंगे, ऐसी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ समझाना ये चाह रहे हैं कि भाई आपको अगर ये हो कि वो वन में गए हैं, उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो भगवान ने सब जगह सब भोजन की व्यवस्था, सोने आदि की व्यवस्था बनाई हुई है। क्योंकि वन में भी निवार, सामा आदि धान तथा फल बहुत से खाने योग्य पदार्थ होते। वन में भी समा आदि, निवार आदि, निवास को क्या भाषा में उधर क्या नाम हुआ, हमारे तरफ तो समा आदि धान वगैरह जो होते हैं, और भी बहुत से फल फूल जंगल में प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जंगल में खाने को नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने सब जगह खाने की व्यवस्था की हुई है। ये 46वां श्लोक पूरा हुआ। कुछ हो विचार नहीं? हाँ जी धन्यवाद प्रणाम जी। ये पंक्ति समझ नहीं आई, मतलब उस समय जीव के अतिरिक्त अन्य कुछ न मिलने से सारा जगत ही अन्न से भक्षण करने योग्य, तो सारा जगत ही अन्न से भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में उत्पन्न किया, तो जगत ही अन्न से भक्षण करने योग्य, ये नहीं मालूम पड़ा। करें समाधान। ये बात उस समय भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में उत्पन्न किया। उस समय जीव के अतिरिक्त अन्न कुछ न मिलने से सारा जगत ही अन्न से भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में उत्पन्न किया। मुझे ऐसा समझ में आया कि माने उस समय शायद ये मांसाहार का सिस्टम ना हो, तो सारा जगत अन्न से ही तृप्त होता हो, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पष्ट तो नहीं हुआ। हाँ, जय समाधान करेंगे। हाँ, मूल में ये बात कह रहे हैं कि आदौ सृष्टव्यत्वेन जीवा एव उपस्थिता। हाँ, पहले सबसे प्रथम जीव को बनाया। अब वो जो प्रथम सृष्टि है, उसका मतलब क्या हुआ कि तेषाम सृष्टिर नाम देह निर्माणेन तत्र प्रवेशनम, यानी सब इंद्रियों सहित देह का निर्माण होकर उसमें जीव का प्रवेश। अब इतना हो जाने के बाद फिर वृद्धि कैसे होगी? तो वृद्धि के लिए तत्र उत्तरोत्तर वृद्धि आदि अर्थम, यानी आगे आगे ये मैथुनी सृष्टि के रूप में ही सही जीवों की वृद्धि होती रहे, इसलिए अन्न सर्गे कर्तव्य, तो अन्न का सर्ग उत्पत्ति करना चाहिए। तो अब जीव के लिए अलावा और तो कोई रहा नहीं, तो अन्न और उसे खाने वाले, इन दोनों को भगवान ने प्रकट किया, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब ये स्थिति हो गई नहीं कि अन्न का मतलब यहाँ भक्ष्य और जीव का मतलब भोक्ता। तो जो कि यहाँ आगे कहा जा रहा है, कोई पत्थर तो कोई खाता नहीं है, मिट्टी तो कोई खाता नहीं है, जो कुछ भी खाया जाता है वो जीव ही तो खाए जाते हैं। तो उसमें निम्नतर के जो जीव हैं वो बिना पांव के घास वनस्पति जो अपने स्थानों को छोड़ नहीं सकते हैं वो कहे जाते हैं, और फिर दूसरे सरीसृप आदि हैं, 2 पांव वाले, 4 पांव वाले, तो यही तो सब एक दूसरे को खाते हैं। तो
सर्वमेव अन्नम, जीव के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला, सब कुछ वही हो गया, भोज्य हो गया। और जो भी भोज्य हैं वो दूसरा का भक्षण भी तो कर रहे हैं, तो वो भी भोक्ता भी हो गए। ये कह रहे जी। तो जे ऐसा समझे ना, सारा जगत ही अन्न से, उसके बाद कॉमा कर दे तो हो जाएगा ना, भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में, मतलब अन्न से फिर भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में, ऐसा ना, अन्न से भक्षण करने योग्य, ऐसा से। हाँ हाँ जी जी। जैसे यहाँ पे ये जो लौकिक बात ये प्रकार है वो दिखाया, और फिर विशेष प्रकार वैदिक है, तो वो वैदिक प्रकार यहाँ पे नहीं आ रहा है, या तो मुझे समझ में नहीं आया, वो मालूम नहीं पड़ा वो। हाँ वो तो करें परमानंद जी। हाँ जी, इसको मैं भी देख लिया था जे कि वैदिक प्रकार की जहाँ बात की है तो वैदिक दृष्टि से क्या है। पहले ये जो वाक्य राशेष कह रहा है ना, उसको सुधार लें। हाँ जी। तो उस समय जीव के अतिरिक्त अन्य कुछ न मिलने से सारा जगत ही उसके बाद सारा जगत ही के बजाय सबको, अन्न और भक्षक, सारा जगत ही, ठीक है, अन्न फिर भक्षण करने योग्य हटा दो। वैसे तो ठीक है, तात्पर्य वो ही है, उसे हम ब्रैकेट में डाल दें तो भी वही होगा। सारा जगत ही अन्न, उसके ब्रैकेट में भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में उत्पन्न किया। ठीक है, अब और क्या वे था? जय दंडित, मेरा भी यही क्वेश्चन था। हाँ हो गया। ये जय यहाँ पे अन्न से निकाल देना, अन्न इतना ही रखे। हाँ, अन्न, सारा जगत ही अन्न यानी कि भक्षण करने योग्य और भक्षक के रूप में उत्पन्न किया। जी जी जी। और जे ये जो दूसरा था वो सामान्य और विशेष दो प्रकार रखे हैं, और ये जो विशेष प्रकार है वो वैदिक है ऐसा लिखा है, लेकिन फिर वैदिक प्रकार क्या है वो स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो तो यहाँ स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वेद के द्वारा निर्धारित है, यानी किसको क्या, किसका क्या आहार है, कितना लेना, कैसे लेना, ये सब जो शास्त्र में कहा गया है वो विशेष प्रकार। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं रखा गया है, यानी कहा नहीं गया है। हाँ वो नहीं कहा है। जी जी जी। जय दंडित, मेरा भी यही क्वेश्चन है। जय समझ में आ गया ये। हाँ ठीक है, आगे करूं जी? हाँ करो। हाँ, तो यहाँ तक ये बात आ गई कि वन में धृतराष्ट्र को खाने को नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में नारद जी कह रहे हैं भगवान ने सब जगह
व्यवस्था वन में या अन्य जगह, सब जगह भगवान ने व्यवस्था दी हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। और आगे आया कि ऊपर के प्रसंग से शंका होती है कि अपने ही बनाए हुए जीवों को, अब चूंकि ये बात आई कि बलवान द्वारा निर्बल का भक्षण किया जाता है, तो फिर ये प्रश्न उठा कि भगवान अपने ही द्वारा बनाए हुए जीवों को दूसरे जीव का भोजन बना देने की ये क्रिया भगवान किस लिए करते हैं? भाई भगवान ने उन जीवों को बनाया है, तो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो ये किस लिए करते हैं? अब खाने योग्य और खाने वाले का निर्णय बताते हैं। तद इदम भगवान राजन एक आत्मात्मना स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यतम माययो रुधा। हे राजन, सब जीवों के आत्मा रूप स्वयं से ही प्रकाशमान यह जगत रूप भगवान एक ही है। वे अंदर और बाहर प्रकाशित और माया से बहुत रूप वाले बने हैं, उन्हें तुम देखो। तो बोधनी जी, भगवान में विषमता या निर्दयता नहीं है, अपनी आत्मा को ही जगत रूप बनाते हैं। ये बताने के लिए कहते हैं कि ये जगत भगवान है। इसमें कारण बताते हैं कि सबका भक्ष सब है, माने भगवान में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं है। भगवान ने अपनी आत्मा को ही जगत रूप में बनाया है। ये माने ये भगवान ही जगत रूप बने हुए हैं। इसमें कारण बताते हैं कि सबका भक्ष सब है, अथवा सबका भक्ष सब है इसलिए दूसरा दूसरे को खा नहीं सकता, स्वयं ही स्वयं को खाता है। माने भगवान ही बने हुए हैं, तो भगवान ही अपने आप को खा रहे हैं। तो ये विश्वास बताने के लिए राजन यह संबोधन दिया कि जो अन्याय करता है राजा की ओर से उसे दंड मिलता है। यहाँ जो राजन शब्द आया है, तदेदम भगवान राजन, मन राजा जो है वो जो प्रजा अन्याय करती है या जो अन्याय करता है तो राजा की ओर से उसे दंड मिलता है। ये बताने के राजन कहा यदि दूसरा दूसरे को खाए तो अन्याय माना जाता है, जिससे राजा उसे दंड शिक्षा आदि देता है। अब दूसरा दूसरे को खाए तो नियमानुसार ये नहीं होना चाहिए। अगर होता है राजनियम के विरुद्ध तो राजा उसे दंड अथवा शिक्षा देता है। उसी प्रकार भगवान भी शिक्षा देते हैं। भगवान स्वयं को उत्पन्न करके स्वयं का ही भक्षण करता है, यह तो योग्य नहीं। ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि प्रभु तो एक ही है, अर्थात यह बनाया है और यह बनाने वाला है, ऐसे भेद नहीं है। इसलिए उत्पन्न किए गए पदार्थों में कोई भेद नहीं है। यानी भगवान ने जो कुछ भी बनाया है उनमें भेद नहीं है। यानी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, माने वो भगवान ही सब में व्याप्त हैं, तो कोई उसमें भेद तो है नहीं। तब तो भगवान स्वयं की आत्मा का ही भक्षण करते हैं, ऐसा है तो भी योग नहीं है। अब ये कहें कि भाई भगवान ने ही सब रूप बने हुए हैं और भगवान ही भगवान का भक्षण कर रहे हैं, यानी अपनी आत्मा का भक्षण कर रहे हैं, तो ऐसा भी योग नहीं है। तो इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि वे प्रभु तो आत्मा है, सब स्थान पर व्याप्त होकर रहते हैं, वे आत्मा कहलाती हैं। यानी जो सब स्थान में जो सर्वव्यापक हैं वे आत्मा यानी आत्मा की आत्मा कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान सर्वत्र व्याप्त होकर रहते हैं, माने सब जगह भगवान व्याप्त हैं, जिससे बाहर रहने वाले जीव को अंदर प्रवेश कराते हैं। यानी जो बाहर है उसको अपने अंदर प्रवेश कराते हैं और अंदर रहने वाले को बाहर प्रकट करते हैं। ये सृष्टि भगवान में से हुई है, तो भगवान में से सृष्टि हो रही है और भगवान में ही समा रही है, अर्थात अपने ही स्वरूप में अंदर और बाहर रहती है। मन भी भगवान अपने स्वरूप में भी हैं और बाहर जीवों में भी प्रकट हैं। यह स्थिति सभी वस्तुओं की है।
उनमें भक्ष्य और भक्षण का व्यवहार लौकिक दृष्टि से है, मानिए लौकिक दृष्टि से है कि वो एक दूसरे का भक्षण कर रहे हैं। अगर भगवत दृष्टि से देखा जाए तो ये भगवान की एक प्रकार की लीला है। जिस प्रकार कछुआ अपने पैर आदि अंगों को बाहर निकालता है और फिर अंदर ले लेता है, इसमें उसको किसी प्रकार का विचार नहीं है, यानी उसमें किसी प्रकार का उसे कोई विचार नहीं है या श्रम आदि नहीं है, तो वो ऐसा कर सकता है। उसी प्रकार भगवान को भी सब वस्तु बाहर प्रकट करने में और अंदर खींच लेने में कोई दोष प्राप्त नहीं होता। माने भगवान ने जो जगत अपने में से प्रकट किया है, तो जो अपने में आपने अंदर मौजूद है उसको बाहर प्रकट किया, और जो बाहर है उसको अंदर प्रवेश कराया, तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। माने आप जो सोच रहे हो वो देह के अनुसार, भाई भगवान ने अजगर बनाया और अजगर दूसरे का भक्षण कर रहा है तो वो खा रहा है। अथवा आत्मा शब्द में आत और माँ ये दो पद हैं, उसका अर्थ ये है कि आत अर्थात भक्षण करना, और वैसे ही माँ यानी नीति नीति आदि श्रुतियों में कहे गए प्रमाण से केवल निषेधात्मक मना करने वाले भ्रम रहते हैं। यानी श्रुतियों में कहे गए प्रमाण से निषेधात्मक भ्रम रहते हैं, इसलिए यदि बनाए हुए जीव का भक्षण न करें तो आत्मा ही न रहे, अर्थात आत्मा शब्द ही सिद्ध न हो, अर्थात अंत में जो आत्मा रहती है वह न रहे। यानी उसको अंदर आप अगर उसको आप अंदर प्रवेश न कराएं तो फिर वह आत्मा माने भगवान का जो अंश है वो ही ना रहे। दूसरे जीवों ने जिनका अधिष्ठान किया है, आश्रय लिया है, उनका भक्षण भगवान किस लिए करते हैं? अब ये इसमें हो रहा है कि दूसरे जीवों ने जिनका अधिष्ठान किया है, आश्रय लिया है, उनका भक्षण भगवान किस लिए करते हैं? ऐसी शंका हो तो उसका उत्तर देते हैं कि समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान ही है। माने जो जितनी भी आत्माएं हैं उनकी आत्मा माने परमात्मा भगवान ही है, माने उत्पत्ति के कारण आप ही, इसलिए भक्षण करने वाले सबका उपसंहार करने वाले भी भगवान है। अर्थात जब भगवान ने उनको प्रकट किया है तो उसका उपसंहार भी आप में ही होगा। अथवा सब जड़ पदार्थ का उपसंहार करते हैं, माने सृष्टि प्रकट करते हैं और फिर उसका लय करते हैं। परंतु जीव तो सब हैं और भगवान एक ही है, ये कैसे कहा जाता है? ऐसी शंका करके कहते हैं कि सब आत्मा का स्वरूप भगवान है, इसलिए तो भगवान को सब जीव पर दया आने से उस प्रकार से भक्षण नहीं करते। ऐसा कोई कहे तो वह कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में दृष्टि सौम्य ही है, भगवान तो अन्न देख ही नहीं रहे, क्योंकि जो आत्मा है या जो जीव है वो प्रकट तो उन्होंने ही किया है, तो दूसरा तो है नहीं। अर्थात दूसरों को अपनी आत्मा के समान ही समझते हैं, माने जो दूसरे हैं उनको ये मेरी ही आत्मा है, क्योंकि उसको भगवान ने ही प्रकट किया है, चाहे वो स्वरूप या स्वरूप या जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन। अथवा स्वयं के भोग के लिए दूसरों को नहीं देखते, वे भगवान है कहाँ? ऐसी शंका उन पर कहती है कि वे प्रभु अंदर और बाहर हैं, वे प्रभु अंदर हैं और बाहर भी हैं। ऐसा ही नहीं है कि अंदर ही है बाहर ना हो, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। अतः अंदर के भाव से और बाहर के भाव से भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं, वे सबके भक्षक के रूप में रहते हैं। इस प्रकार से उपदेश किया है, माने वे प्रभु ही सबके अंदर और बाहर भी। ऐसे भगवान के कई वेद हैं, इस प्रकार युधिष्ठिर के मन को समझाया है। अब यह मानकर कहते हैं कि तुम उन्हें देखो, माने तुम जो अभी देहाद्यास से ये मेरे काका कहाँ चले गए, जिनके लिए शोक मोह कर रहे हो, तो उनको इस प्रकार न देखते हुए ये भगवत स्वरूप ही है, इस प्रकार से देखो। तुम उन्हें देखो, अर्थात वे सब स्थान पर प्रकाशित हैं और सभी के रूप बने हुए, ये सब भगवान है। माने जितने रूप दिखाई दे रहे हैं
वे सब भगवान ही हैं, उन्हें तुम देखो। जब वे एक ही हैं तो अनेक प्रकार के कैसे हो जाते हैं? वहां कहते हैं कि भगवान माया से बहुत प्रकार के हो जाते हैं। भगवान अपनी माया के द्वारा तो सृष्टि करते हैं तो ये कोई हम भविष्यामा बहुत प्रकार तरह से हो जाती हैं। सत चित ये इस प्रकार से माने जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ माया से बहुत प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि माया उनका प्रतिबिंब रूप बताती है। माया उनका प्रतिबिंब रूप उनका माने उनका ही प्रतिबिंब रूप बताती है। इसलिए उनके साथ संबंध होने से अनेक परछाइयां दिखाई देती हैं, और जो भी कुछ दिख रहा है वो सब परछाई रूप है, माने अलग भाष रहा है, जबकि उनके अंदर भगवान ही विराजे हुए हैं। जल के बहुत से पात्रों में एक ही चंद्रमा बहुत से दिखाई देते हैं। जल के बहुत से पात्रों उनमें जल भरा हो, और चंद्रमा चूंकि आकाश में एक ही है, लेकिन वो अलग अलग पात्रों के कारण बहुत सा ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत चंद्रमा है। एक ही अग्नि का अनेक लकड़ियों के साथ संबंध होने पर वह अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। ऐसे ही एक ही अग्नि अनेक लकड़ियों के साथ संबंध होने पर वह अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, माने अनेक प्रकार से वो प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी एक होते हुए अनेक प्रकार से प्रकाशित हैं। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि वे भगवान भी एक होते हुए भी हमारे तुम्हारे रूप में या अन्य के रूप में अनेक प्रकार से दिखाई माने उसी प्रकार से एक होते हुए अनेक प्रकार से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये श्लोक 47वां पूर्ण हुआ। वो विचार नहीं। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें आत्मा का जो वो बताया है, आत्मा शब्द में आत और माये दो पद हैं, ये इसके बाद का कुछ समझ में नहीं आया जी। माँ से ये जो नीति नीति कहा है वो स्पष्ट नहीं हुआ है। चले समाधान। मुझको तो उस समय जितना समझ में आया, आत्मा मैंने आत अर्थात भक्षण करना, और वैसे ही माँ यानी नीति नीति आदि श्रुतियों में कहे गए प्रमाण। अब ये श्रुति का प्रमाण क्या है ये तो मुझे मिला नहीं, ये आप ही समाधान करें। हाँ, और किसी को इस विषय में कुछ कहना हो तो। देख लो इसको फिर से। पुरुषोत्तम जी ने इसको इस तरह से समझाया है। ये अथवा जो है वो विकल्प से अर्थ किया है। इसमें आरंभ में ये बात बताई है कि आत्मा की जो प्रसिद्ध व्युत्पत्ति है वो अतति व्याप्नोति इति आत्मा। तो जो व्याप्त हो, सब जगह हो, वो आत्मा कहलाती है। सर्वमेव व्याप्नोति इति बहिस्थितम अंत प्रवेशयति अंतस्थितम तच्च बहि। ये जो आत्मा की व्याप्ति है वो भीतर और बाहर दोनों है। तो बाहर जो है उसे अंदर ले लेते हैं, अंदर है उसको बाहर लेते हैं।
स्वस्मिन्नेव स्वयं अंतर्बहिः भवति इति वस्तुवृत्तम। तो इसमें तात्पर्य ये निकला कि अपने में ही अपने को अंदर करते हैं और अपने में से ही बाहर भी वो हो जाते हैं। अब रही बात ये कि जो भक्षण और भक्ष्य, मूल जो प्रश्न किया था कि स्वसृष्टम अन्यम खादयति, भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि खुद जिसका सर्जन करते हैं उसी को खा जाते हैं। तो वो बताते हैं कि उसमें जो हमें जो ये अनुभव हो रहा है कि कोई भक्षक है और कुछ भक्ष्य है, ये व्यवहार जो है वो लौकिक है। वस्तुतः आत्म सृष्टि होने के कारण इसमें अन्य तो कोई है ही नहीं। ये हुआ विषय। फिर अथवा करके और आत्मा की दूसरी व्युत्पत्ति बताते हैं। ये व्युत्पत्ति महाप्रभु को मुख्य अभिलषित अर्थ नहीं है, इसलिए सुबोधनी जी में सर्वत्र ये एक नियम है कि प्रथम अर्थ होता है वो महाप्रभु को अभिलषित होता है, द्वितीय जो होता है वो गौण अर्थ होता है। तो ठीक है, वो भी अर्थ संभव है, तो बता दे रहे हैं कि आत और मां। तो आत पद का अर्थ होता है भक्षण से, मां यानी निषेध। अब जो पैदा हुआ है उसका यदि भक्षण करेगा तो आत्मा ही नहीं रहेगा। तो सृष्टि का यदि अभक्षण हो, जो पैदा हुआ है उसका यदि अभक्षण किया जाता है तो वो आत्मा ही नहीं रहेगी। इसका पुरुषोत्तम जी अर्थ समझाते हैं कि महाप्रभु क्या समझाना चाह रहे हैं कि आसमंतात अदनम आतः यानी भक्षणात् मां निषेधात्मकः केवलो भवति अवतिष्ठते इत्यर्थः। कि आ का मतलब होता है चारों ओर से, आ समन्तात, और अदनात यानी भक्षण करने से। तो चारों ओर से भक्षण करने से। आत्मा, अब उसका निषेध कर रहे हैं मां पद से, मां कुरु, ऐसा मत करो, ऐसे। तो मां जो है वो निषेधवाचक है। तो इसका फलितार्थ क्या निकला कि चारों ओर से भक्षण करने से जो नहीं रहा, तो अब रहा क्या? भक्षक एकमात्र रहा। तो आसमंतात, चारों ओर से यानी जिनका भी सर्जन किया है उन सब का भगवान जब भक्षण करते हैं तब फिर कुछ बचता नहीं है और केवल बचते हैं भगवान। तो अब भगवान को बचा रहने के लिए भी जो जिसकी सृष्टि की है उसका भक्षण करना आवश्यक है। तो जैसे भगवान ये आज्ञा करते हैं ना कि यो वशिष्येत सोत में हम, जो बचता है वो मैं। शिष्यते शेष संज्ञा, जो बचता है उसकी शेष संज्ञा होती है। उसी तरह आत्मा, ये जो शब्द है, इसके अर्थ का भी विचार किया जाए तो भक्षण करने के बाद
अब जो कुछ बचता नहीं है, सब कुछ भक्ष्य हो जाने के कारण, वो आत्मा है। तो अब जो बचा है वो आत्मा है। इस अर्थ में यहाँ महाप्रभु ने इसको दूसरा अर्थ बताया। हाँ जी, अब स्पष्ट हुआ बहुत अच्छी तरह से। दंडवत प्रणाम दीजिए। तो जे ठीक इसका है, समय तात्पर्य, आज हुआ। हाँ बोले। हाँ जे इसका तात्पर्य आत्मा माने भी भगवान ही हुआ, यूं समझे। हाँ हाँ हाँ, हाँ एक व्यापकता के अर्थ में है और एक जो बचता है वो सर्वशेष भूत। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। आपके श्लोक हो गए? हाँ जी, 47 तक ही थे। ठीक है, तो समय भी हो गया।